दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की बात में आपका एक बार फिर स्वागत है नए वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे प्लीज़ नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। आज बात करते हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा अगर किसी भी पड़ोसी या किसी भी व्यक्ति की ज़मीन पर या सरकारी हो या किसी व्यक्ति को अगर उस पर ज़मीन पर कब्जा है, अगर वो कंटिन्यू 12 साल तक उस पर काबिज रहता है बिना किसी छेड़छाड़ के, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं पूरी चीज़ बताऊंगा कि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ज़मीन पर जो कमज़ोर है, जिसको पता नहीं है हमारी ज़मीन कहाँ है कहाँ नहीं, सारी चीज़ें, उस व्यक्ति की ज़मीन पर अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक लगातार बिना रोक टोक के अगर उस पर काबिज रहता है तो उसका मालिकाना हक उसके पास जा सकता है। लिमिटेशन एक्ट में स्पष्ट कहा है। अभी हाल ही में जजमेंट भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ है। तो आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, उदाहरण के तौर पे आपको दो पड़ोसी हैं, ए और बी, तो वो दोनों पड़ोसी ए ने बी के ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। बी कमज़ोर है तो ए द्वारा लगातार अगर 12 साल तक कब्जा कर लेता है उस ज़मीन पर, बी द्वारा उसे कोई लीगल नोटिस ना कोई बीच में छेड़छाड़ नहीं करता है, उसे खाली करवाने के लिए नहीं कहता है, तो उस व्यक्ति को मालिकाना हक मिल सकता है। लेकिन इस प्रकार मान लो एक दूसरे व्यक्ति पर कब्जा करने पर 12 साल तक कब्जा, तो उसको मालिकाना, इसी प्रकार अगर कोई सरकारी ज़मीन पर, प्राइवेट और सरकारी, अगर कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा करता है तो उसे 30 साल तक वह काबिज होना जरूरी है, जब उसे अपने हक में काबिज या कब्जा हो सकता है। क्योंकि इस लिमिटेशन एक्ट में स्पष्ट कहा गया है, कोई व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया था कि कोई व्यक्ति मान लो 12 साल तक कंटिन्यू, मान लो XYZ कोई भी व्यक्ति की ज़मीन पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा कर रखा है, या उस व्यक्ति को पता नहीं कि मेरी ज़मीन यहाँ थी, उस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, तो उस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, वो बिना रोक टोक के कब्जा है 12 साल तक उसमें, लेकिन कब्जा है उसका आसपास पड़ोसियों को, गांव वालों को भी पता रहना चाहिए कि इस व्यक्ति ने 20 साल से 30 साल या 25-30 साल से काबिज है। और उसके साथ साथ आपको जिस चीज़ पे ने आपने कब्जा कर रखा है उस चीज़ पे कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहना चाहिए। जैसे मान लो कोई खाली प्लाट है, आप 12 साल से उस पर काबिज है, लेकिन उस प्लाट में जैसे आपने कंस्ट्रक्शन करवा लिया या कोई दीवार बना लिया, पेड़ पौधा करवा लिया, या कुछ इस प्रकार के चीज़ों का निर्माण कर लिया, जिससे ये साबित हो, या पड़ोसी या गांव वाले भी साबित हो कि इन्होंने लगातार 20 साल से इस व्यक्ति ने यहाँ दीवार करवाई है, इन्होंने पेड़ पौधा लगाए, इन्होंने एक कमरा बनाया, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बीच में जिसकी व्यक्ति की ज़मीन है, वो व्यक्ति द्वारा अगर बीच में आपको रोकता टोकता कुछ कहता है कि मेरी ज़मीन को खाली करो, तो आपको 12 साल का कब्जा लगातार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप उसमें कब्जादारी नहीं कहलाओगे। लेकिन मान लो 12 साल तक लगातार काबिज हो किसी भी, जिसकी ज़मीन है, उस व्यक्ति ने आपको ना तो लीगल नोटिस दिया, नहीं आपको कहा, नहीं उसको जानकारी कि मेरी ज़मीन है, तो उसमें कंडीशन में आपको मैंने बता दिया कि आप जिस तरह से आपने जो ज़मीन ली है, जैसे प्लाट है खाली, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, और गांव वालों को या पड़ोसी को पता होना चाहिए कि चीज़ की वास्तव में इन्होंने 20 साल से या 12 साल से ये काबिज है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है वहाँ पर। अगर आप इस सारी चीज़ें में सही हो तो आपको मालिकाना हक मिल सकता है। आप दावा लेके भी आ सकते हो कि मैं 12 साल से इस पर काबिज हूँ, तो दावे में आप इस तरह से लेके आ सकते हो, आप मैंने यहाँ पहले ये था, उसके फोटोग्राफ होने से पहले ये था, उसके बाद में मैंने ये चीज़ बनाई है, उसके बाद मैंने लाइट का बिल मेरे नाम लगवाया है, मैंने दीवार बनाई, सारी चीज़ें लेके आप ग्राउंड लेके आप कब्जा के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जिसकी ज़मीन है खातेदारी, उस व्यक्ति के पास एविडेंस नहीं होती, और जिस व्यक्ति ने 12 साल से कब्जा कर रखा है, तो उस व्यक्ति को कोर्ट में अगर कोई दूसरा खातेदारी व्यक्ति भी जाता है तो उस व्यक्ति को एविडेंस करवानी पड़ेगी कि मैं 20 साल से या 12 साल से इस पर काबिज हूँ, लगातार मेरा ही कब्जा है, ना ही जिसकी ज़मीन उसने ना तो कुछ मुझे रोक टोक की है, ना ही मुझे लीगल नोटिस दिया। सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी जब आपका ही वो कब्जा होगा। लेकिन एक ध्यान देने योग्य बात यह है
कि कोई भी व्यक्ति अगर 12 साल तक किसी भी व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा करता है तो उसका मालिकाना हक हो सकता है। और इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति द्वारा अगर सरकारी ज़मीन है उस पर 30 साल पर कब्जा लगातार होना चाहिए, जब वह मालिकाना हक जता सकता है। ये डिफरेंस है दोनों में। लिमिटेशन एक्ट में स्पष्ट कहा है कि कोई व्यक्ति, मान लो खातेदार व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने 12 साल या 20 साल बाद पता चलता है कि मैं इस जमीन पे इस व्यक्ति का कब्जा है, तो अगर वो कोर्ट में जाता है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि आप किस साल से कितने साल हो गए। तो कोर्ट ये पूछ सकती है उस व्यक्ति को, आप इतने दिन कहाँ थे, कि आपको पता था कि 12 साल तक इसका कब्जा है, तो आप इतने दिन कहाँ थे। और जो कब्जादारी है वो साबित कर सकता है कि मैं इतने साल से ये था, इस प्लाट की ये कंडीशन थी, ये जगह की ये मैंने ये बना दी, मैंने बिजली का बिल लगा दिया, मैंने कमरा बना दिया, मैंने दीवार बना दी। ये सारी चीज़ें उसके हक में हो जाती है। तो कोर्ट आखिर जो मालिक है उसको साइड में करके कोर्ट ये फैसला दे सकता है कि जो कब्जादारी है उसका ही अब इस पे मालिकाना हक है, और जो जिसकी ज़मीन है उसको ये कह सकता है कि आप इतने दिन से आपको पता होने के बावजूद भी आप इस को कब्जे को लेने में आप नाकाम हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि अगर इस प्रकार के कानून हो जाएंगे तो हर कोई व्यक्ति अगर 12 साल या 30 साल कब्जा करके बैठ जाएगा, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई पावरफुल व्यक्ति है, तो वो उसके सामने कुछ बोल नहीं सकता। तो इस प्रकार हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लीगल ऐसे कहा था कि अगर इस प्रकार का कानून को हम चेंज नहीं करेंगे जब तक कब्जादारी ऐसे ही जिसकी ज़मीन है उसे परेशान करते रहेंगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है, वीडियो में बनाने का मतलब है कि कभी भी आपकी कोई ज़मीन है तो लगातार कोई व्यक्ति अगर पावरफुल व्यक्ति है तो कब्जा कर रखा है तो आप उसे लीगल नोटिस दीजिए, वकील के माध्यम से कुछ करते रहना चाहिए। आप अगर कमजोर व्यक्ति है कब्जा खाली नहीं करा सकते, ये चीज़ें करते रहिए जिससे उसका परमानेंट कब्जा दर्जता नहीं है, परमानेंट कब्जा नहीं बता सकता, कोई एविडेंस भी नहीं दे सकता इनके बीच तो केस चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये कि कोई व्यक्ति अगर लगातार 12 साल तक किसी भी व्यक्ति की ज़मीन पर और गवर्नमेंट की सरकारी ज़मीन अगर 30 साल लगातार कब्जा करता है बिना रोक टोक के, तो उसका मालिकाना हक हो सकता है। लेकिन इसमें अब कब्जा साबित करने के लिए अपने पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, आपको बता दूं। कब्जा साबित करने के लिए मैंने पहले कहा था कि कब्जा साबित करने के लिए जो स्थिति में आपने कब्जा किया था उसमें कोई बदलाव होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव होना चाहिए। जैसे कोई दीवार बनानी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, अपने लाइट, अगर लाइट नहीं तो अपने लाइट का बिल अपने नाम कराना चाहिए। सारी चीज़ें ये डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, ये सारी चीज़ें अपने फेवर के डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जब भी आप कब्जा भी साबित कर सकते हो और आप कोर्ट में ये कह सकते हो कि मैं 12 या 20 साल से इस ज़मीन पे काबिज हूँ। ना किसी व्यक्ति द्वारा मुझे ये कहा गया है कि ये मेरी ज़मीन है, ना किसी व्यक्ति ने मुझे लीगल नोटिस दिया कि ये मेरी ज़मीन है। ये आपके ग्राउंड माने जाते हैं और इस ग्राउंड से ही आप कब्जा साबित कर सकते हो, कब्जा साबित करने में सफल हो सकते हो। इसलिए मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद है कि अगर कोई किसी भी व्यक्ति की इस प्रकार ज़मीन है तो बिल्कुल आप उस व्यक्ति को 12 साल से ज़्यादा कब्जा नहीं करने दें। 12 साल से के ऊपर अगर कब्जा कर लेता है तो उसका ही मालिकाना हक, उस पर ही जो कब्जादारी ज़मीन है उस पर उसका मालिकाना हक हो सकता है। इसलिए दोस्तों मेरा इस वीडियो का मकसद है कि आपको ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को आगे तक शेयर करें और अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक यू।